हर इंसान सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से है, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, तुम्हारा अपना कमजोर मन है। जिस दिन तुमने खुद पर जीत हासिल कर ली, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्वामी विवेकानंद की ऐसी सीख बताने वाला हूं जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका भविष्य बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये बात आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सारे सपने बहुत बड़े हैं लेकिन कदम छोटे पड़ जाते हैं? आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन अलार्म बजते ही मन कहता है बस 5 मिनट और। आप जानते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन आपको अपनी तरफ खींच लेती है। आप जानते हैं कि मेहनत ही सफलता का रास्ता है, लेकिन हर दिन कोई न कोई बहाना मिल जाता है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या सच में आपकी हार किसी दूसरे इंसान की वजह से होती है, या फिर आपकी हार की शुरुआत आपके अपने मन से होती है? यहीं से स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी शिक्षा शुरू होती है। उन्होंने कहा था, जो मनुष्य स्वयं पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहता। इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी का रहस्य छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, परिस्थितियां हैं, लोगों की आलोचना है, या किस्मत हमारा साथ नहीं देती। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। अगर आपका मन मजबूत है तो कठिन परिस्थितियां भी आपको आगे बढ़ाती हैं, और अगर मन कमजोर है तो छोटी सी परेशानी भी आपको रोक देती है। एक छोटी सी कहानी। एक गांव में 2 युवक रहते थे। दोनों के घर की आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी थी। दोनों के पास सीमित साधन थे। दोनों बड़े सपने देखते थे। पहला युवक हर असफलता के बाद यही कहता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है। धीरे धीरे उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। दूसरा युवक भी कई बार असफल हुआ, लेकिन हर बार उसने खुद से एक ही सवाल पूछा, आज मैं कहां कमजोर पड़ा? वह अपनी गलतियां लिखता, उन्हें सुधारता और अगले दिन फिर मेहनत करता। कुछ वर्षों बाद पहला युवक अब भी परिस्थितियों को दोष देता रहा। दूसरा युवक अपनी मेहनत और अनुशासन के दम पर सफल हो गया। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, फर्क सिर्फ इतना था, एक दुनिया से लड़ता रहा, दूसरा खुद से लड़ता रहा। यही फर्क आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। असली दुश्मन कौन है? ध्यान से सुनिए। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, वो है आपका आलस्य, आपका डर, आपका गुस्सा, आपकी टाल मटोल की आदत, और वो आवाज जो बार बार कहती है तुमसे नहीं होगा। अगर आपने इन 5 दुश्मनों को हरा दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लेकिन इस वाक्य का अर्थ सिर्फ मेहनत करना नहीं है। इसका अर्थ है हर दिन अपने अंदर बैठे डर को हराना, हर दिन अपने आलस्य को हराना, हर दिन अपने बहानों को हराना। क्योंकि सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर लड़ा जाता है। और जो इस युद्ध को जीत जाता है, वो जिंदगी की हर लड़ाई जीतने की क्षमता हासिल कर लेता है। लेकिन सवाल यह है, अगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना मन है, तो इस मन को हराया कैसे जाए? स्वामी विवेकानंद ने इसके लिए एक ऐसा तरीका बताया था जिसे अपनाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन का मालिक बन जाता है। जरा कल्पना कीजिए, आपने तय किया कि आज से नई शुरुआत करेंगे। सुबह 5 बजे उठेंगे, मोबाइल कम चलाएंगे, पूरे ध्यान से पढ़ाई या काम करेंगे और अपने सपनों के लिए हर दिन मेहनत करेंगे। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, मन धीरे से कहता है, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। और यही कल महीनों में बदल जाता है, फिर सालों में, और एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, काश मैंने उसी दिन शुरुआत कर दी होती। दोस्तों, वे कहते थे, मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी।
अगर मन आपके नियंत्रण में है तो वो आपको शिखर तक ले जाएगा, लेकिन अगर आप मन के नियंत्रण में हैं तो वही मन आपको बहानों, डर और आलस्य की कैद में रख देगा। मान लीजिए दो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोनों के पास एक ही किताब है, एक जैसा समय है और दोनों का सपना भी एक ही है, सफल होना। पहला विद्यार्थी जैसे ही पढ़ने बैठता है, मोबाइल की एक नोटिफिकेशन आती है। वो सोचता है बस 2 मिनट देख लेता हूं। 2 मिनट 20 मिनट बन जाते हैं, फिर 1 घंटा और अंत में पूरा दिन निकल जाता है। अब दूसरा विद्यार्थी भी वही नोटिफिकेशन देखता है, लेकिन वो खुद से कहता है अभी नहीं, पहले अपना लक्ष्य। वो मोबाइल को दूर रख देता है और पढ़ाई पूरी करने के बाद ही उसे उठाता है। दोनों के बीच अंतर क्या था? किस्मत? नहीं। प्रतिभा? नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि एक अपने मन का गुलाम था और दूसरा अपने मन का मालिक। याद रखिए, मन कभी भी आसान रास्ता चुनना चाहता है। वो आराम चाहता है, तुरंत मिलने वाली खुशी चाहता है, लेकिन सफलता वो हमेशा उन लोगों को मिलती है जो अपने मन से कहते हैं तुम नहीं तय करोगे कि मुझे क्या करना है, मैं तय करूंगा। स्वामी विवेकानंद की एक घटना कहा जाता है कि युवा अवस्था में भी स्वामी विवेकानंद ने अपने मन को अनुशासन में रखने का निरंतर अभ्यास किया। जब भी कोई कठिन कार्य सामने आता, वे उससे भागते नहीं थे। वे जानते थे कि हर कठिन काम मन को मजबूत बनाने का अवसर है। उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया, मन को हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षित करो। जैसे शरीर व्यायाम से मजबूत होता है, वैसे ही मन अनुशासन से मजबूत होता है। आज से एक छोटा अभ्यास, आज से केवल एक काम कीजिए। जब भी आपका मन कहे अभी मत करो, उसी क्षण सिर्फ 5 मिनट के लिए वो काम शुरू कर दीजिए। अगर पढ़ाई करनी है तो केवल 5 मिनट पढ़िए। अगर व्यायाम करना है तो केवल 5 मिनट कीजिए। अगर कोई सपना पूरा करना है तो केवल 5 मिनट उस दिशा में काम कीजिए। अक्सर शुरुआत ही सबसे कठिन होती है, और जिसने शुरुआत पर जीत हासिल कर ली, उसने आधी लड़ाई जीत ली। याद रखिए, दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आपका अपना मन रोकता है। जिस दिन आपने अपने मन से कहना सीख लिया, मैं बहानों का नहीं, अपने लक्ष्य का अनुसरण करूंगा, उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक और दुश्मन है जो मन से भी ज्यादा खतरनाक है। वो चुपचाप आपके सपनों को खा जाता है। वो है आलस्य और टाल मटोल। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आपके अपने डर, आपका आलस्य और आपके बहाने रोकते हैं। जिस दिन आपने खुद पर विजय पाली, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आज फैसला कीजिए कि अब लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से होगी। हर सुबह जब आईने में अपना चेहरा देखें तो खुद से सिर्फ एक बात कहें, आज मैं कल वाले अपने आप से बेहतर बनूंगा। यही स्वामी विवेकानंद की शिक्षा का सार है। खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखाई देगी। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक भी नई सोच जगाई है तो इसे सिर्फ लाइक करके मत छोड़िए। कमेंट में लिखिए आज से खुद पर जीते, ताकि ये सिर्फ एक कमेंट न रहे बल्कि आपके नए जीवन की शुरुआत बन जाए। और अगर आप स्वामी विवेकानंद